कमलेश आप सबका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे फ्रेंड्स, जितने भी डाउनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं, आज आप सबको दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है ना मेहनत किसी और का और कामयाबी किसी और को मिल जाती है। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है, आपको ध्यान से समझना है, जानना है। दोस्तों एक कबाड़ी वाला होता है, वो बहुत गरीब होता है और जो है ना उसके पास एक छोटी सी जो है ना जगह पे ज़मीन होता है। उस ज़मीन में वो क्या करता है कि जो है ना मतलब घर बनाने के लिए सोचता है। जब घर बनाने के बारे में सोचता है तो दोस्तों अचानक उसके माइंड में एक सवाल आता है कि चलो हम जो है ना मतलब इस ज़मीन को क्या करते हैं, मतलब चेक करवा लेते हैं कि यहाँ पे मतलब घर बनाना सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों होता क्या है, वो घर बनाने के लिए जो है ना मतलब एक ब्राह्मण को बुलाता है और ब्राह्मण को जब बुलाता है तो ब्राह्मण आते हैं और आने के बाद उस ज़मीन को चेक करते हैं। तो बोलते हैं कि भाई ज़मीन ये बहुत अच्छी है और इस ज़मीन के 10 फीट नीचे बहुत काफ़ी सोना है। अगर आप जो 10 फीट खुदाई करेंगे और एक बड़ा चट्टान पड़ेगा, अगर उसको आप तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद जो है ना चाहेंगे तो आप वो सोना लेकर के बहुत अमीर हो सकते हैं। वो जो कबाड़ी वाला होता है वो सोचता है, गरीब तो था ही, सोचता है कि यार मैं तो अमीर हो जाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों वो क्या करता है कि जो है ना घन उठाता है और वो जो है ना पहले तो फावड़े से खुदाई करता है 10 फीट जैसे, मतलब जो है ना नीचे मिट्टी को हटाता है। तो नीचे देखता है कि एक बड़ा सा चट्टान था और उसे विश्वास होता है कि वाकई में यहाँ पे बहुत काफ़ी सोना है और इसे जो है ना मुझे तोड़ना है। दोस्तों घन का प्रयास करता है और लगभग उसके ऊपर जो है ना बारी बारी से बहुत काफ़ी घन चलाता है। 10 हथौड़ा, 20 हथौड़ा, 50 हथौड़ा, 100 हथौड़ा, यानी ऐसे लगातार जो है ना मतलब 100 हथौड़ा मारता है और वो घन नहीं टूटता है, मतलब जो पत्थर नहीं टूटता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर से मतलब जो है ना एक डर बनने लगता है कि ये पत्थर शायद अब नहीं टूट सकता है। और वो दोस्तों एक हथौड़ा से लेकर के 100 हथौड़ा तक प्रयास करता है। जब वो पत्थर नहीं टूटता है तो वहीं पे छोड़ देता है। और दोस्तों होता क्या है, वो ज़मीन दूसरे के हाथ में बेच देता है और एक व्यक्ति जब उस ज़मीन को और दूसरा खरीदता है तो वहाँ पे वो भी व्यक्ति घर बनाना चाहता है और वो घर बनाने के लिए जो है ना ब्राह्मण से उस ज़मीन को दिखाता है। तो ब्राह्मण फिर से उसे व्यक्ति को बताता है कि इस ज़मीन के नीचे 10 फीट की खुदाई करने के बाद एक बहुत बड़ा चट्टान मिलेगा। उस चट्टान को आप जैसे तोड़ेंगे तो आपको जो है ना मतलब बहुत काफ़ी सोना मिलेगा, बहुत काफ़ी सोना, और आप उसको लेकर अमीर हो सकते हैं। दोस्तों ये बात जब उन्होंने जाना कि इस ज़मीन के नीचे 10 फीट खुदाई करने के बाद चट्टान मिलेगा और बहुत काफ़ी सोना होगा, तो उसे लगा कि मैं तो अमीर हो सकता हूँ। और दोस्तों तुरंत का तुरंत प्लानिंग किया और उस यानी कि ज़मीन में जो मिट्टी होता है, मिट्टी को हटाता है और धीरे धीरे चट्टान के पास पहुँचता है। तो चट्टान जो है ना बहुत काफ़ी बड़ा होता है और जाता है, घन लेता है और एक घन उसके ऊपर जो है ना प्रहार कर देता है। जब एक घन प्रहार करता है तो दोस्तों पत्थर जो है ना पूरा टूट करके बिखर जाता है। अब दोस्तों वहाँ पे सोना बहुत काफ़ी होता है और वो सोना लेकर के अपना अमीर हो जाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, बहुत काफ़ी बैंक बैलेंस कर लेता है और बहुत काफ़ी अमीर बन जाता है। दोस्तों देखा जाए कामयाबी जो उस दूसरे वाले व्यक्ति को मिली, वो कामयाबी उस कबाड़ी वाले को मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया था, 100 हथौड़ा का प्रयास किया था। बट दोस्तों उन्होंने पूरी मेहनत तो कबाड़ी वाले ने किया लेकिन कामयाबी किसी और को मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार परिश्रम तो किया, जब कामयाबी मिलने की बारी आई तब परिश्रम को उन्होंने छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना क्या है, आप जिस काम को कर रहे हैं, आप बड़े सारे मित्र ऐसे हैं जो ग्लेज बिजनेस से आज जो है ना मतलब बड़े सारी सफलता हासिल की। जैसे कि मतलब बिजनेस को शुरुआत किए थे तो उन्होंने जो है ना 2 लेवल को हासिल किया, 3 लेवल को हासिल किया। आज ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो है ना बिजनेस को लगातार घर पे हो कर के उनके माइंड में नेगेटिव शब्द आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के जो है ना बोलने की वजह से वो जो है ना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो दोस्तों उन दोस्तों को मैं कहूँगा
और भारत के जितने भी दोस्त या मतलब हमारे पार्टनर या फिर नए दोस्त मेरी बात सुनने जा रहे हैं, मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि आप जिस भी काम को करें उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आप करें। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस काम में आपको सफलता से दोस्तों पीछे ला सकती है या हरा सकती है। दोस्तों हारने वाले अगर हैं तो आप खुद हैं। अगर वो कबाड़ी वाला 100 हथौड़े का प्रयास किया, अगर एक हथौड़ा और एक घन और अगर चलाता तो कामयाबी उस यानी कि कबाड़ी वाले को ही मिलती। लेकिन दोस्तों वो कामयाबी किसी और के पास चली गई। वो सोना, वो जो है ना मतलब पूरा जो है ना धन वहाँ का सारा जो है ना किसी और के पास चला गया, क्योंकि उस पत्थर को टूटने का जो टाइमिंग था दोस्तों वो 101 हथौड़े का था और किसी ने 100 हथौड़े का प्रयास किया और जिसको कामयाबी मिली दोस्तों मात्र ओनली एक हथौड़े का प्रयास किया। आप सोच कर आप देखो, कामयाबी जिस दिन मिलने का जिस समय आ जाएगा उस दोस्तों आपको छप्पर फाड़ कर कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन आप चलते रहें। कहा जाता है दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं तो बड़ी सफलता आपके कदमों में होगी। बाकी उस गॉड से, उस रब से, उस परवरदिगार से मैं आपके भविष्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए दोस्तों जो है ना कामना करूँगा कि जल्दी जल्दी आप बड़े से बड़े जो है ना लेवल पे आए, आप बड़ा से बड़ा जो है ना मतलब बिजनेसमैन बने, बड़ी सफलता हासिल करें, अपने सारे सपनों को पूरा करें। मैं कमलेश आप सबको जो भविष्य की कामना करते हुए अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करूँगा, एंड करूँगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।